चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्थित खेल स्टेडियम में एलेंजर्स गली क्रिकेट टूर्नामेंट के सीजन 4 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने युवाओं को नशे की लत से बचाने और उन्हें खेल से जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम की थीम बल्ला घुमाओ नशा भगाओ की सराहना की। मुख्यमंत्री ने स्वयं बल्ला घुमाकर नशे की गेंद को भगाया। उन्होंने युवाओं को नशा मुक्त भारत अभियान की शपथ दिलाते हुए उनसे नशे की लत से दूर रहने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपनी बेहतरीन खेल नीति के चलते आज हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन गया है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब नशे की गिरफ्त में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अपनी बेहतरीन खेल नीति के चलते आज हरियाणा खेलों का पावर हाउस बन गया है, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब नशे की गिरफ्त में है। हरियाणा सरकार ने पिछले 11.5 साल में आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसके कारण हमारे खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान और तिरंगे झंडे की शान बढ़ाने का काम किया। हरियाणा में खेलों के लिए एक विजन विकसित किया था। साथियों, वह विजन था हर बच्चे को खेल से जोड़ने का, हर गांव में खेल मैदान बनाने का और हर उस युवा को अवसर देने का जिसमें खेल के प्रति ललक होती है। साथियों, मैं देख रहा हूं हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, क्योंकि हरियाणा को खेल का एक पावर हाउस भी कहा जाता है, चाहे ओलंपिक गेम हो या पैरा ओलंपिक गेम हो। जब देश के अंदर साथियों गोल्ड की श्रृंखला लगती है तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी का होता है तो हरियाणा के खिलाड़ी उसमें लेकर के आते हैं। साथियों, इसके लिए हमें गर्व है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पूरे राज्य में खेल को आधुनिक खेल सुविधाएं विकसित करने के लिए पिछले लगभग 11.5 सालों में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपया इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को खेल के मजबूत करने के लिए हमने खर्च किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खेल सुविधाएं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व नवीन तकनीकों के उपयोग हेतु हरियाणा सरकार ने 2026 और 27 के बजट में आवश्यक प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विजन हर बच्चों को खेलों से जोड़ने, हर गाँव में खेल का मैदान बनाने और आधुनिक तकनीकों को खिलाड़ियों तक पहुँचाने का है। हरियाणा में ओलंपिक, पैरालंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए तक के नगद इनाम और सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में खेल सुविधाओं, खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व नवीन तकनीकों के उपयोग हेतु हरियाणा सरकार ने 2026 और 27 के बजट में आवश्यक प्रावधान किए हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की उड़ानों को नई पहचान देने और उनका सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 लागू किया है। इसके तहत खेल विभाग में 550 नए पद सृजित किए गए हैं और 231 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है। हम ओलंपिक, पैरालंपिक व अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों और साथियों खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए हमने हरियाणा में एक उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम 2021 वो भी लागू किए हैं। इनके तहत खेल विभाग में हमने लगभग 550 नए पद भी सृजित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमारे हरियाणा के जो खिलाड़ी मेडल लेकर के आए हैं उन खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी, लगभग 231 खिलाड़ियों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल के दौरान खिलाड़ियों को चोट लगने पर उनके उपचार के लिए ताऊ देवीलाल खेल परिसर पंचकुला में रिहैबिलिटेशन सेंटर शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्कूल और कॉलेज के जिन विद्यार्थियों ने विभिन्न राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया और पदक जीते, उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। वर्ष 2014 और 15 से अब तक 24,000 छात्र खिलाड़ियों को 70 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से आह्वान किया कि वे हार जीत की भावना से ऊपर उठकर खेल भावना और समर्पण को प्राथमिकता दें। एक खिलाड़ी का मैदान में उतरना, हर रोज कुछ नया सीखना और अपने आप को बेहतर बनाते हुए लक्ष्य के करीब पहुँचना ही सच्ची जीत होती है। मुझे खुशी है कि हमने 2014-15 से अब तक 24,093 खिलाड़ियों को 70 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति के रूप में देने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। साथियों, सरकार और समाज दोनों ही स्तर पर आज खेल को बढ़ावा
देने की जरूरत है। बच्चे खेलेंगे तो मोबाइल व कंप्यूटर के खेल से हट करके वो मैदान में उतरेंगे। साथियों, मैं आप सभी से, युवा साथियों से ये अपील भी कहना चाहूंगा कि मैदान में उतरना ये ही सबसे बड़ी हमारी जीत है। हम हर बार जब खेलते हैं तो अपना मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा बनता है। आप जब कुछ नया सीखते हैं तो अपने आप को बेहतर बनाते हैं और अपने लक्ष्य के आप करीब पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब युवा आगे बढ़ता है तभी देश आगे बढ़ता है, जब युवा जीतता है तभी देश जीतता है और जब युवा सही रास्ते पर चलता है तभी देश का भविष्य उज्जवल होता है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।